भारत के भविष्य तथा कर्णधार के प्यारे बच्चों, सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें और एकाग्रचित्त होकर अध्ययन करें ताकि सफलता आपको जल्द से जल्द मिले। तो प्यारे बच्चों, समरी संख्या में कल हमने इकाई के घनमूल का कंसेप्ट बताए थे। आज उसी पर कुछ आधारित क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व कराएंगे। और फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रहे हैं, कल बताए थे ओमेगा क्यूब बराबर 1, 1 प्लस ओमेगा धन ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, या 1 प्लस ओमेगा बराबर पक्षांतर करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1। इसी कंसेप्ट पर हम कुछ क्वेश्चन लेंगे पहले प्यारे बच्चों। जैसे पहला क्वेश्चन है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल घात 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के घात 5 का मान होगा। विकल्प है 64 माइनस 64, सी 32, डी -32। अब प्यारे बच्चों, इसी गुण का उपयोग करके अब जैसे दिया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा घात 5, और यहाँ 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर घात, और 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों -2 ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा घात 5, आई हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर घात 5, अब हो जाएगा -2 घात 5 ओमेगा घात 5 -2 घात 5 और ओमेगा स्क्वायर गुणे 2 गुणे 5। इसमें कॉमन ले लीजिए -2 ओमेगा घात 5। अब ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये घात 10 हो जाएगा, यह लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का होल क्यूब इंटू ओमेगा, 3 त्रिक 9 10। अब इसका मान 1 रखिए प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा, तो क्या आ जाएगा -32 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसका मान प्यारे बच्चों क्या होता है -1, तो -32 गुणे -1 बराबर +32, अतः विकल्प सी सही है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, एक ना है। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का मान। विकल्प है प्यारे बच्चों ए -2, बी -4, सी 2, डी 4। अब इस यही गुण का उपयोग करिए, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा। इसका मान क्या है प्यारे बच्चों, माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा, इसका मान होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको जोड़ देंगे तो -2 ओमेगा, इसको गुणा कर इसको जोड़ेंगे -2 ओमेगा स्क्वायर, गुणा करिए तो आ जाएगा 4 ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब का मान क्या हो गया 4 गुणे 1 बराबर 4, तो विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं प्यारे बच्चों, अगला है यदि वन प्लस, यदि लिख लीजिए, यदि x बराबर a, y बराबर b ओमेगा, c बराबर z ओमेगा स्क्वायर, तब प्यारे बच्चों मान पूछ रहा है, तब x बटे
वाई बटे बी जेड बटे सी का मान होगा, विकल्प है -1 +1 0 D0। अब क्या करें प्यारे बच्चों, x बटे ए धन y बटे बी धन z बटे सी। मान रखिए x का मान क्या दिया है a बटे y के मान b ओमेगा बटे b और इसका मान c ओमेगा स्क्वायर बटे c। तो c से c, b से b a 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसका मान क्या होता है 0, अतः विकल्प c सही। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा घात 4 और 1 प्लस ओमेगा घात 8 का मान होगा। विकल्प है 1 बी ओमेगा सी माइनस ओमेगा और डी माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको हल करिए प्यारे बच्चों, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा घात 4 1 प्लस ओमेगा घात 8। अब इसी रूप में बनाइए प्यारे बच्चे। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा, इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, इसको हम 1 प्लस ओमेगा क्यूब को होल वर्ग इंटू 3 दूनी 6 दूनी 6 दूनी 8 हो जाएगा। तभी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, यहाँ इसका मान एक 1 प्लस ओमेगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस इसका मान एक ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को होल वर्ग हो जाएगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा। तो क्या आ जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा ओमेगा घात 4 गुणे माइनस ओमेगा अर्थात माइनस ओमेगा घात 5। अब इसको क्या तो लिख सकते हैं माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसका मान एक हो गया -1 ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, अर्थात विकल्प डी सही है। इसी प्रकार और क्वेश्चन ले रहे हैं प्यारे बच्चों। यदि एक क्वेश्चन है, यदि ओमेगा डज नॉट इक्वल टू 0 एक समृद्ध संख्या है, एक समृद्ध संख्या इस प्रकार है कि 1 प्लस ओमेगा घात 7 बराबर a प्लस बी ओमेगा, तब a कामा b का मान विकल्प है 1 कामा 1 -1 कामा 1 1 कामा 0 और डी -1 कामा -1। अब यही प्रगुण का यूज करिए, 1 प्लस ओमेगा घात 7 बराबर a प्लस बी ओमेगा। अब प्यारे बच्चों एक कंपटीशन बहुत बार पूछा गया है। अब यहाँ हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर तो होल घात 7 बराबर a प्लस बी ओमेगा। अब इसको एक घातेयन हो जाएगा, तो हो जाएगा। और चूंकि घात विषम संख्या तो माइनस ओमेगा घात 14 बराबर a प्लस बी ओमेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा 4 गुणे 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर a प्लस बी ओमेगा। 4 3 12 2 14 हो गया, इसका मान 1 हो जाएगा तो -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर a प्लस बी ओमेगा।
अब ओमेगा स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, अगर ओमेगा स्क्वायर से गुणा करे, देखिए यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर है, या इसको इसमें भी लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा बराबर ए प्लस बी ओमेगा। अब तुलना करने पर ए बराबर एक आ जाएगा, बी बराबर एक, अर्थात ए कामा बी बराबर एक कामा एक, अतः विकल्प पहला सही है। अगला इसी तरह क्वेश्चन है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है जो 3 का गुणज नहीं है, तब 1 प्लस ओमेगा घात n प्लस ओमेगा घात 2n का मान होगा विकल्प 0, 1, -1, डी 2। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए प्यारे बच्चों, मतलब इसका मान बताना है और ये धनात्मक होगा यानी, लेकिन 3 का गुणज नहीं है, तो 3 का गुणज का मतलब क्या होगा, 4 होगा, 7, फिर 10, ये सब क्या हो गए 3 का गुणज नहीं है। तो हम n बराबर क्या मान ले रहे हैं, n बराबर 3m प्लस 1। 3m होगा, 3 का गुणज होगा तो 1 जोड़ देंगे, 3 का गुणज नहीं होगा, क्यों, अगर हम m बराबर 1 रखेंगे, 3 1 4, 2 रखेंगे 7, 3 3 9 1 10, जो 3 का गुणज नहीं है, तो मान रख दीजिए प्यारे बच्चों 1 प्लस ओमेगा घात n ओमेगा घात 2n, तो 1 प्लस ओमेगा घात n बराबर क्या माने हैं 3m प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा ओमेगा घात n, किसको हम इस तरह लिख सकते हैं होल वर्ग, तो 1 प्लस इसको हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, गुणन घातें जुड़ती हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा ओमेगा पावर n की जगह 3m प्लस 1 को होल वर्ग। अब 1 प्लस ओमेगा इसको हम क्या लिख सकते हैं क्यूब को पावर m इंटू ओमेगा। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग यही गलती कर रहे हैं, इसको क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, जो कि गलत होगा। इसका सूत्र क्या होता है, एक घाते n बराबर एक घाते mn, गुणा हो जाती है, इसको गुणा करिए 6m प्लस 2 3 6 प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या करें 1 प्लस अब इसका मान 1 है, एक घाते m इंटू ओमेगा, इसका इसी प्रकार इसको हम क्या लिख सकते हैं 6m को होल घात m, अब प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब एक को जो एक बार गुणा एक को एक दां गुणा एक आएगा, फिर 2 बार एक आएगा, एक 4 दां गुणा करेंगे 4 सारी एक आ जाएगा। अगर m को एक को जो जितनी बार गुणा किया जाए एक ही आएगा, तो क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा, इसका भी एक मान होगा। कुल मिलाकर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो अतः इसका विकल्प पहला सही है, क्योंकि इसका मान क्या है 0 है। इसी तरह अगला क्वेश्चन इसी टाइप में बन सकता है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तब 3 जो 3 का गुणज है तब इसका मान क्या होगा, मान लो विकल्प 3 है या 2 कर दीजिए 3, यही होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब 3 का गुणज होने के लिए प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए 3 6 9 12, तो हम n बराबर अब क्या मानेंगे 3m मानेंगे। अभी 3m बराबर रखेंगे 3 आएगा, 2 रखेंगे 6, 3 रखे 9, तो क्या है सब 3 का गुणज ही है, तो n बराबर 3m रखिए प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा घात n प्लस ओमेगा घात
2n, तो इसको ये 3m करिए, 2 गुणे 3m करिए, तो 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं होल घात m, 6m हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा घात 6 घात m। अब एक घात m, एक घात m, तो 1 धन 1 धन 1 बराबर 3, तो इसका विकल्प बी सही है। तो इसको याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, 60 में इसे लिख दे रहे हैं आंसर, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा घात n ओमेगा घात 2n बराबर 0 कब होगा, जब n 3 का गुणज नहीं, और इसका मान 3 होगा जब n 3 का गुणज है। इसको याद कर लीजिए, डायरेक्ट वर्गदार कंपटीशन पूछा गया है। इसके बाद और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 मेगा स्क्वायर तो होल घात 6 का मान, विकल्प से नहीं लिख रहे हैं। अब क्या करें प्यारे बच्चों, अब इसको वह पद एक साथ लीजिए ताकि इसमें कोई सूत्र बन जाए। जैसे अब हमने पहले तो ही दिखाया गया, 2 2 कॉमन है, तो इसको एक साथ लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 ओमेगा, एक साथ ले लीजिए, प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा होल घात 6, इसमें 2 कॉमन लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा होल घात 6। अब 2 गुणे इसका मान क्या है, माइनस ओमेगा है, प्लस 5 ओमेगा, तो आ जाएगा -2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा, अर्थात क्या आ जाएगा 3 ओमेगा घात 6 या 3 घाते 6 ओमेगा घात 6। इसका मान तो हो जाएगा 729 और इसका मान 1 बराबर 729। तो प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि जो कल के कंसेप्ट पर जो हमने प्रश्न बताए 6-7 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यह वीडियो अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।